सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके टू प्लस। आई होप आप अपने घरों में सेफ़ होंगे और मेहनत भी कर रहे होंगे। ओके, आपको जैसे कि पता है कि नायब तहसीलदार का जो सिलेबस आया था उसमें आपको पता है कि पार्ट 1 अलग से था और पार्ट 2 जो लैंग्वेज का पेपर था वो अलग से था। पार्ट 1 का जो आपका जो फर्स्ट फेज़ का जो एग्ज़ाम होगा उसमें देखिए वही मेरिट आपका डिसाइड करेगा। ठीक है, और आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ भी लिया होगा। आपको पता है कि कौन कौन से उसमें पोर्शंस हैं। आपको पता है कि उसमें एक पोर्शन था जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, कितने मार्क्स का था वो? 36 मार्क्स का। उसके बाद जो जेएनके की जो जनरल नॉलेज जो होती है, जेएनके की जो जनरल नॉलेज है वो कितने मार्क्स की थी? शायद 24 मार्क्स की थी, मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक 24 मार्क्स की थी। जो इंग्लिश था आपका, इंग्लिश आपका 24 मार्क्स। उसके बाद कंप्यूटर भी था, बट उसका अब उन्होंने नाम चेंज कर दिया। अब कुछ नाम हो गया नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उसके 18 मार्क्स हैं। और जो मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के जो मार्क्स हैं वो भी कितने हैं? 18 हैं। ठीक है, तो जब आप इसको प्लस करेंगे तो आपका ये कितना हो गया? ये हो गया 60, ये हो गया 84 और 36 हो गया 120। ठीक है, सो 120 मार्क्स का आपका पेपर है, आपको पता है। और जो लास्ट जो पोर्शन आपके सिलेबस में लिखा हुआ है वो है मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग, जो कि 18 मार्क्स का है। ठीक है, अब देखो 18 मार्क्स का तो है मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग। ठीक है, आसान भी है रीजनिंग, आपको पता है कोई ज़्यादा टफ नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस चाहिए, आप रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, 1 घंटा लगाइए, 1.5 घंटा दीजिए, तो आप उसमें आराम से आप स्कोर कर सकते हैं। उसमें आपको पता है कि जो जनरल टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि नंबर सीरीज होता है, लेटर सीरीज होता है, उसके बाद ब्लड रिलेशन हो गया, उसके बाद डायरेक्शन सेंस हो गया, ठीक है ना, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग हो गई, उसके बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। तो जो मेन टॉपिक्स हैं, कहने का मतलब ये है कि मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग में मेन टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं। बट एंड में अगर आप देखेंगे तो एंड में एक और टॉपिक दिया हुआ है, डेट इज़ मेंसुरेशन, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग जो 18 मार्क्स का आपका जो मार्क्स जो पोर्शन है आपका, उसमें सब रीजनिंग के टॉपिक्स दिए हैं, बट एंड में मेंसुरेशन भी दिया हुआ है एंड में। और मेंसुरेशन आपको पता है कि मेंसुरेशन आपका मैथ्स का टॉपिक है। ठीक है, मैथ्स का टॉपिक है, और मेंटल एबिलिटी रीजनिंग में ये भी आ सकता है, तो उन्होंने दिया हुआ है। और मेंसुरेशन देखो, पूरा मैथ तो दिया नहीं है उन्होंने, ठीक है ना, आपको एक चैप्टर दिया हुआ है, डेट इज़ मेंसुरेशन, आसान सा। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप मेंसुरेशन छोड़ दो और बाकी सब कुछ करके चले जाओ और आप सोचो कि सिलेक्शन हो जाएगी, तो वो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपको पता है कि 75 सीट्स हैं। ठीक है, और जनरल कैटेगरी की आपको पता है कि कितनी सीट्स हैं, तो उस हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके सारा ही आपको करके जाना पड़ेगा, फिर जाके आपके चांसेस बन सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आज हम देखिए, आज मैं आपको मेंसुरेशन से स्टार्ट करवाऊँगा, बाकी भी हम करेंगे जितना हो सकता है। एक सेकंड, ये ज़्यादा गंद पड़ गया, बाकी भी हम करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके आपका सिलेबस हम कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे और होगा, सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अभी हम स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन से। एक सेकंड में यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, ये क्या हो गया? हाँ, एक सेकंड को, ये तो वही नहीं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन से। ठीक है, जो कि एंड में इन्होंने एक टॉपिक दिया हुआ है। ओके, और मेंसुरेशन में मतलब छोटा सा चैप्टर है, और मैं आपको इतना बोल दूं कि मेंसुरेशन जो है ये आपको मैं 5 लेक्चर्स में कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। 5 और 6, 5 या 6 लेक्चर्स में ये मेंसुरेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मेंसुरेशन में मैं आपको बात बताऊं कि मेंसुरेशन एक्चुअल में 2 टाइप्स की होती है। क्या? एक होगी 2D, एक होगी 3D। अब ये 2D क्या है? 2D डायग्राम्स की बात हो रही है, ठीक है ना, 2D फिगर्स, 2D डायग्राम्स, और वैसे ही 3D डायग्राम्स की बात हो गई। इसमें अलग अलग फार्मूलास होंगे जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे, फार्मूलास को याद करना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे आप डायरेक्ट फार्मूला से भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 2D में जैसे कि आपने क्या क्या पढ़ना है। 2D में आप पढ़ेंगे जैसे कि ट्राइंगल्स, ठीक है, ट्राइंगल्स, सर्कल्स,
ठीक है, एक सेकंड, ट्रायंगल्स, सर्कल्स, उसके बाद जैसे कि उसके बाद रेक्टेंगल्स, ठीक है, रेक्टेंगल्स, उसके बाद ट्रेपेजियम, ठीक है। उसके बाद और भी बड़ी 2D फिगर्स है जो कि आपको एक एक करके पढ़नी पड़ेगी, जैसे कि रोम्बस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आता ही आता है रोम्बस से, क्योंकि ज़्यादातर हम ये छोड़ देते हैं रोम्बस, और यहाँ से ही पेपर में सवाल आ जाता है। ओके, अब 3D में क्या क्या पढ़ेंगे आप? 3D फिगर्स क्या कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि कोन की बात हो जाती है उसके बाद और क्या क्या हो सकता है? उसके बाद स्फेयर्स, ठीक है ना, स्फेयर्स भी आपका 3D डायग्राम है। उसके बाद 3D फिगर है। उसके बाद और भी बड़ी सारी, जैसे कि सिलेंडर्स, ठीक है, सिलेंडर्स आप पढ़ेंगे 3D में। और भी बड़ी सारी फिगर्स हैं जो कि आपको एक एक करके पढ़नी है, और इनके फार्मूलास भी आपने देखने ही देखने हैं, ठीक है। इन सभी के फार्मूलास आपने करके जाने हैं, और उसी के ऊपर आपके क्वेश्चंस आएंगे। ओके, एक हम इसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक तो होंगे आपके 2D डायग्राम्स, और दूसरे होंगे 3D डायग्राम्स। पहले हम पढ़ेंगे 2D डायग्राम्स। पहले हम क्या पढ़ेंगे? 2D डायग्राम्स। और 2D डायग्राम्स में भी आपने एक चीज़ क्या याद रखनी है, रुको 2 मिनट, मैं इसको ये क्रॉस कर देता हूँ। देखो, 2D डायग्राम्स में भी आपने क्या याद रखना है कि इसमें हम नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं एरिया, और क्या कैलकुलेट करेंगे? पैरीमीटर, ठीक है, ये लिख देता हूँ। किस में हम कैलकुलेट करते हैं? 2D डायग्राम्स में। अब अलग अलग जो आपकी डायग्राम्स हैं, अलग अलग जो फिगर्स हैं, उनके अलग अलग फार्मूलास होंगे, अलग अलग पैरामीटर्स होंगे, और अलग अलग एरियाज होंगे। ओके, इतना आपने याद रखना है। पहली बात तो ये कि एरिया क्या होता है और पैरामीटर क्या होता है, पहले आपको इसका कंसेप्ट, इसका डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको पहली डायग्राम की मैं बात करूं, एक सेकंड रुको यार। देखो, सबसे पहले एक एक करके मैं करवाऊंगा आपको, रुको 2 मिनट रुको 2 मिनट। देखिए, सबसे पहले जो डायग्राम जो आपने पढ़नी है और जो याद रखनी है, वो क्या है? वो है आपका स्केयर। साथ साथ में नोट्स बनाना, अगर आप बना रहे हो कॉपी, साथ साथ में लिखो ताकि आपको याद करेगा, ठीक है। स्केयर्स, देखो स्केयर क्या होता है, ऐसे मैं इसकी डायग्राम बनाऊंगा, ये थोड़ी सही नहीं बन रही है, देखिए ये बिल्कुल ऐसे सीधा आएगा, ठीक है। स्केयर ऐसे करके आएगा। स्केयर क्या हो गया? जिसकी ये चारों साइड्स क्या होंगी? इक्वल होती हैं। चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। उसी को आप क्या बोलते हैं? स्केयर। ओके, और स्केयर एक्चुअल में 4 साइड से बनता है, ये भी आपने याद रखना है। देखिए ना, एक ये साइड हो गई, 2 3 4, ओके, और 4 साइड्स की जो क्लोज फिगर है उसी को आप क्या बोलेंगे? स्केयर बोलेंगे। ओके ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब इन साइड्स को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं इस साइड को नाम दे देता हूँ, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी क्या है? ए है, ठीक है, ये भी क्या है? ए है। मैंने इन साइड्स को नाम दे दिया, अलग अलग मैंने नाम दे दिया, क्या? ए ए ए ए। अब आप बोलोगे कि सर हमने एक जैसा नाम क्यों दिया, हमने अलग अलग नाम क्यों नहीं दिया? तो मैंने आपको बोला कि ये 4 इक्वल साइड्स से बनने वाली एक क्लोज्ड फिगर है, 4 इक्वल साइड से, ठीक है। इक्वल साइड्स होंगी मतलब इक्वल इसकी लेंथ होगी, तो नाम भी तो मैं एक ही जैसा दूंगा ना, जैसे इसको भी ये दे दिया, इसको भी ये दे दिया, इसको भी ये दे दिया। अब डी दे दो, ई दे दो, कुछ भी दे दो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मेरा मन किया मैंने ए दे दिया। ओके, याद रखना 4 इक्वल साइड से जो क्लोज फिगर बनेगी उसको आप बोलेंगे स्केयर। ओके, अब बात आती है पहले कि भाई पैरामीटर क्या चीज़ है। अब कई बच्चों को ये क्लियर नहीं होगा, जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ा है 11th-12th में, तो उनको थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है इसमें कि पैरामीटर क्या होता है, या नहीं भी पता होता है। देखो पैरामीटर क्या हुआ, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे थोड़ा गंद पड़ गया, चलो यहीं पे बता देता हूँ। देखो पैरामीटर क्या हुआ, ये जो आउटर बाउंड्रीज है ना, आउटर बाउंड्रीज, ये जो बाउंड्रीज हैं या ये जो साइड्स हैं, इनका जो सम होगा, इनका जो सम होगा उसको आप क्या बोलेंगे? पैरामीटर। क्या मैंने बोला? सर जी मैंने बोला
कि ये जो साइड्स हैं, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इनका आपने करना है सम। क्या करना है? सम करना है, और उसको आप बोलेंगे पैरामीटर। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस साइड की बात करूँ, पहली बात मैं और बता देता हूँ, पैरामीटर हो गया ये, एक ये साइड होगी प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, बस इनका सम जो होता है वो क्या होता है? पैरामीटर। ये ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, ये पैरामीटर में नहीं आता, ये पैरामीटर में नहीं आता है, ठीक है। तो सिर्फ इनका, ये जो बाउंड्रीज हैं, इनका जो सम होगा वो क्या होगा? पैरामीटर। अब बताओ कि यहाँ पे क्या क्या बाउंड्रीज हैं? एक ये ए। अगर मैं बोलूँ कि स्केयर का जी आप पैरामीटर बताओ क्या होगा, एक सेकंड में से लिखा नहीं जा रहा है, पैरामीटर क्या होगा स्केयर का? तो आप बोलोगे सर कि सब साइड्स का सम इस पैरामीटर। तो पहला ये ए, फिर ए, फिर ए, फिर ए, तो इन सभी एज को जब आप प्लस कर लेंगे तो आएगा 4 इंटू ए, ठीक है। सो पैरामीटर ऑफ स्केयर क्या होगा? इस 4a, और यही फॉर्मूला है, ठीक है। ये पैरामीटर स्केयर का क्या होता है? 4a होता है। देखो हम एक एक फिगर करके अच्छे से पढ़ेंगे और बाद में हम इसके ऊपर क्वेश्चंस पे करेंगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है। क्योंकि मेंसुरेशन हो सकता है कि 7-8 लेक्चर्स पे लग जाएं, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे इसको, बट मेरी कोशिश होगी कि 5-6 लेक्चर्स में मैं करवा दूँ, बट हर एक फिगर को हमें अलग से पढ़ना है, ठीक है। पैरामीटर का याद रहा कि पैरामीटर क्या हो गया? 4a। पैरामीटर क्या होता है? सब साइड्स का सम, ओके, सब साइड्स का सम या आउटर बाउंड्रीज का सम इज पैरामीटर, ओके। अच्छा जी, स्केयर का पैरामीटर आपको याद रखना है, क्या हो गया वो? 4a। ए एक्चुअल में क्या हुआ? ए है आपकी साइड, ठीक है, मतलब 4 इंटू साइड, कहने का मतलब है 4 इंटू साइड इज पैरामीटर, ठीक है। अब बात आती है एरिया की। एरिया की तो स्केयर का एरिया आपने याद रखना है, स्केयर का एरिया होता है ए स्केयर या साइड स्केयर, साइड स्केयर, ठीक है। ए क्या है? ए आपकी साइड है ना, ए आपकी साइड है, बस ए स्केयर आपने लगाना है, या साइड स्केयर। साइड देखो, ए की जगह कुछ भी दिया हो सकता है, ए की जगह कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दी जा सकती है, ठीक है। तो उसमें जैसे कि आपको मैं बोलूँ कि आपको एक स्केयर दे दिया है जिसकी एक साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर की है, बताओ जी इसका एरिया कितना होगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे साइड स्केयर लिखा हुआ है, मीन्स 10 का स्केयर विच इज़ 100 सेंटीमीटर स्केयर, ठीक है। मतलब साइड स्केयर इज़ एरिया, साइड स्केयर इज़ एरिया। और इसका एक और फार्मूला आप याद रखिए, कभी आ भी सकता है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन मुश्किल जैसा मर्जी एग्जामिनर बना सकता है। इसका एक और फार्मूला याद रखिए, दैट इज़ 1/2 डी स्केयर। अब आप बोलोगे सर ये डी स्केयर क्या है? देखो डी हो गया डायगोनल, ये अपोजिट जो कॉर्नर्स है ना, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, जब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया तो ये आपका डायगोनल है, ये क्या है? डायगोनल है। और इसका भी आपने याद रखना है कि एरिया के मतलब 2 फार्मूलास हैं, क्या? साइड स्केयर या 1/2 डी स्केयर। ये दोनों फार्मूलास आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये दोनों फार्मूलास आपको याद रखने हैं। और आपको ये भी बोल सकता है कि जैसे कि आपको बोले कि भाई आपको साइड दी हुई है तो आप डायगोनल निकाल के बताओ, तो डायगोनल कैसे निकलेगा? देखो 2 इंटू, देखो ये है ना ए स्केयर इजकल्स टू 1/2 डी स्केयर, ये 2 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2a स्केयर इजकल्स टू डी स्केयर। और यहाँ से अगर मैं d का वैल्यू निकालूँ, ये स्केयर वहाँ जाएगा, अंडर बनेगा, तो यहाँ पे आएगा √2a या √2 इंटू साइड। तो ये फार्मूलास आपको याद रखने हैं। स्केयर का पैरामीटर क्या होता है? 4a या 4 इंटू साइड। एरिया क्या होता है? साइड स्केयर या 1/2 डी स्केयर, ठीक है। चलो इतना याद नहीं भी रखो, ये भी चलेगा, बट इतना याद रखना आपने, पैरामीटर ऑफ स्केयर इज़ 4 इंटू साइड और एरिया इज़ साइड होल स्केयर या 1/2 डी स्केयर, ठीक है। ये आपने स्केयर के यही फार्मूलास हैं और कोई अलग से फार्मूलास नहीं है, बस यही आपने याद रखना है। पैरामीटर इज़ 4 इंटू ए और एरिया इज़ साइड स्केयर या 1/2 डी स्केयर, और ये फार्मूला हो गया स्केयर का, ठीक है। पहली आपकी जो
2D फिगर आपने जो पढ़ा इसमें, ठीक है। चलिए इसको कैंसिल करते हैं, अब अगली पढ़ते हैं। हाँ, अगली जो फिगर है आपकी, उसका एक सेकंड यार, ये बार बार मैं भूल जाता हूँ। देखिए अगली जो फिगर है उसका नाम है रेक्टेंगल। क्या पढ़ेंगे आप? रेक्टेंगल। देखो स्केयर भी 4 साइड की फिगर थी, ये भी 4 साइड की क्लोज फिगर है, ठीक है। 4 साइड्स की क्लोज फिगर है, बस स्केयर में जो साइड्स थी वो इक्वल थी, इसमें इक्वल नहीं है। इक्वल हैं लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, सारी साइड्स इक्वल नहीं हैं। कहने का मतलब क्या, इसमें जो फिगर बनेगी वो कुछ इस टाइप की बनेगी, ऐसे। ये आपका रेक्टेंगल है। आप देखेंगे अपोजिट साइड्स क्या, इस साइड के अपोजिट ये वाली साइड है तो ये इक्वल है, और इस साइड के अपोजिट ये वाली साइड है तो ये इक्वल है। ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। ये जो साइड है ये इसके अपोजिट वाली साइड के इक्वल है, और ये जो साइड है ये इसके इक्वल है, ठीक है तो 4 साइड की क्लोज फिगर है, लेकिन यहाँ पे चारों साइड इक्वल नहीं ना। यहाँ पे 2 साइड्स इक्वल ये वाली हैं और 2 साइड्स ये इक्वल ये वाली हैं, और ये जो है ये थोड़ी लंबी है और ये थोड़ी छोटी है साइड। अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो इसको मैं नाम दे दूँगा L, और इसको मैं नाम दे दूँगा B। जब ये L है तो ये भी क्या है, L ही होगा। जब ये B है तो ये भी क्या होगा, B ही होगा। ओके, ये L, ये L, ये B, ये B, ठीक है। क्लोज फिगर है, 4 साइड्स की क्लोज फिगर है। ओके, अब इसमें भी सेम फार्मूलास आपने निकालने हैं। क्या क्या? जैसे कि पैरामीटर, एरिया, जो मेन फार्मूलास है वो आपने निकालने हैं, ठीक है। देखो पैरामीटर मैंने आपको बोला, जैसे कि लास्ट टाइम भी स्केयर के में मैंने क्या बोला था कि पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर इज़ सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। यहाँ पे साइड्स कौन कौन सी है, L, B, L, B, इनको ऐड कर लो, L प्लस B प्लस L प्लस B। L और L ऐड होंगे तो ये आएगा 2L, B और B ऐड होंगे तो ये आएगा 2B। इन दोनों से आप 2 कॉमन में निकाल सकते हो, तो फॉर्मूला बनेगा 2 इंटू L प्लस B, ठीक है। 2 इंटू L प्लस B इज़ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, ये आपने याद रखना है फॉर्मूला। अच्छा, मैं आपको एक बात तो बताना ही भूल गया, ये तो मैंने आपको बता दिया कि पैरामीटर क्या होता है, ये वाली बाउंड्रीज, बस आउटर बाउंड्रीज का जो सम होगा वही क्या होगा, पैरामीटर। एरिया क्या होता है, एरिया होता है ये बीच वाला, ये एरिया, ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, ये एरिया होता है, ठीक है, ये एरिया। अब यहाँ पैरामीटर रेक्टेंगल का जो एरिया होगा ये आपने याद रखना है। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये L है ना, ये इसको मैं बोल दूंगा लेंथ, और ये क्या है, ब्रेड्थ है। सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या होती है, लंबाई। आप देखेंगे कि लंबी साइड है, सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये हो गया चौड़ाई, ठीक है। ये 2 फार्मूलास बस आपने याद रखनी है, किसके केस में, रेक्टेंगल के केस में। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एक फिगर को हमको इंडिविजुअली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो आपका एनटी का एग्ज़ाम होगा तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है, कि फार्मूला कैसे बन रहा है, कैसे याद रखना है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एरिया का आपने बस याद रखना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगल का फार्मूला, और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 2 इंटू L प्लस B। और कैसे बना ये फार्मूला ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, अब और क्या आ सकता है इसमें एक और फिगर आ सकती है, वो भी देखते हैं। ये 2 फिगर्स हमने पढ़ ली, मतलब ये है कि इसमें टाइम लगेगा इनको करने में। ये कैंसिल क्यों नहीं हो रहा, एक सेकेंड। देखिए हमें थोड़ा और अलग अलग फिगर्स हमें पढ़नी पड़ेगी।
जैसे कि जो थर्ड फिगर आप पढ़ेंगे वो होगा पैरेललोग्राम। ये भी एक 2D फिगर है, पैरेललोग्राम, ये ए लिखा हुआ है, ठीक है, पैरेललोग्राम। ओके, ये भी 4 साइड्स की एक क्लोज फिगर है। ओके, 4 साइड्स की क्लोज फिगर ये किस टाइप से बनेगी मैं आपको बताता हूँ। ये कुछ ऐसी होती है, ऐसे 4 साइड्स की क्लोज फिगर है, बट ये थोड़ा ऐसे इस टाइप से ये बनती है, ठीक है। एक सेकेंड। और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर भी ऐसे करके ड्रॉ होता है, ठीक है, इसको मैं बोलूँगा एच। क्या बोलेंगे हम इसको? एच, ठीक है। अच्छा, ये पैरेललोग्राम की फिगर है। इसमें भी चारों साइड्स इक्वल नहीं होंगी, इसमें भी सिर्फ अपोजिट साइड्स मतलब पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड्स क्या होंगी? पैरेलल होंगी, ठीक है। अच्छा, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी तो कौन कौन से अपोजिट साइड है? ये वाली साइड इस साइड के अपोजिट है, और ये वाली साइड इस साइड के अपोजिट है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे 3 बना देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। ये 2 मतलब ये जो साइड है वो इसके इक्वल है और पैरेलल है, और ये वाली साइड इसके इक्वल है और पैरेलल है, ठीक है। अब कोई भी आप नाम दे सकते हैं इसको, जैसे कि मैंने इसको नाम दे दिया ए। ये ए है तो ये भी ए आएगा, क्योंकि ये आपस में इक्वल हैं और पैरेलल हैं। इसको नाम दे दो कुछ भी, इसको बी दे दो, ये बी है तो ये भी बी आएगा। आप इसको ए दो, एल दो, जो मर्जी दो आप, ठीक है, जो मर्जी नाम दो, अपना नाम दे दो, कोई बात नहीं है, ठीक है, जो मर्जी नाम दीजिए। अब देखो, इसमें भी पैरामीटर होगा। मैंने बोला ना, जितनी 2D फिगर्स होंगी ना उन सभी का पैरामीटर होता है। उन सभी का क्या होगा? पैरामीटर। पैरामीटर मैंने क्या बताया? सम ऑफ बाउंड्रीज या सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये साइड्स हैं, ये बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एरिया। ये वाला एरिया होता है, ठीक है। और ये जो सम ऑफ ऑल साइड्स इज पैरामीटर। सो सम ऑफ ऑल साइड्स पहला क्या है? बी, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद ए। तो जब आप इनको ऐड करेंगे ये आएगा 2b, बी और बी ऐड हो गए 2b, ए और ए ऐड हो गए 2a। इनमें से 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो 2 इंटू बी प्लस ए। ये फार्मूला हो गया पैरामीटर का, ठीक है। ये पैरामीटर का फार्मूला हो गया किसका? पैरेललोग्राम का। और पैरेललोग्राम का अगर मुझे एरिया बताना हो तो एरिया आपने याद रखना है बेस इंटू हाइट। राइटिंग मेरी गंदी आ रही है इसमें काफ़ी ज़्यादा। बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? दिस इज़ बेस, और हाइट ये है। इसको मत ले लेना हाइट, ये हाइट नहीं है, हाइट ये है, ठीक है। बेस इंटू हाइट। बेस ये हो गया बी, और हाइट ये हो गया एच। ओके, ठीक है। सो ये भी आपकी जो एक 2D फिगर है। ओके, चलिए और भी पढ़ेंगे हम इसमें, और भी पढ़ते हैं हम इसमें। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम पढ़ेंगे एक और फिगर पढ़ेंगे। उस पर भी कई बार क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, मेंसुरेशन अगर लिखा ना चैप्टर, तो उसमें हर एक क्लोज फिगर को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हर एक क्लोज फिगर को आप पढ़ोगे तभी ठीक रहेगा, नहीं तो ऐसा भी कई बार होता है कि जो छोड़ के जाओगे वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। अगली जो क्लोज फिगर है वो क्या पढ़ेंगे आप? ट्रेपेजियम। ओके, और ट्रेपेजियम जो है ये भी आपकी 4 साइड की एक क्लोज फिगर है। 4 साइड्स की एक क्लोज फिगर है। अब देखो, ट्रेपेजियम का जो शेप है ना वो किस टाइप की है मैं बताता हूँ। वो शेप कुछ इस टाइप की है। ये, ओहो, ये सही नहीं बन रहा मेरे से। रुको यार, ये क्या है? रुको यार, रुको 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 रुको। इसको मैं जरा रब करता हूँ। हाँ, रब हो गया। अब इसको वापस से यहीं पे लाते हैं।
ये भी बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा जी, देखिए ट्रेपेजियम की जो फिगर है ये कुछ ऐसी आती है, ये होता है ट्रेपेजियम। ठीक है, अभी मेरे से सही नहीं बनी शेप, लेकिन आप कहीं पे भी देख सकते हैं कि शेप ट्रेपेजियम की ऐसी होती है। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर आप ऐसे करके ड्रॉ करते हैं, इसको बोलेंगे एच विच इज़ हाइट। ठीक है, ये हो गया ट्रेपेजियम। अब देखो इसमें क्या है, ट्रेपेजियम में इसमें ऐसा नहीं है कि जो आपकी जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल हैं, पैरेलल है, वैसा नहीं है, सब अलग अलग साइड्स हैं। ठीक है, इतना आपने याद रखना है। अब जैसे कि ये साइड है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं इसको नाम दे देता हूँ बी। ये जो साइड है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए। ये जो साइड है इसको मैं नाम दे देता हूँ, कुछ भी दे दीजिए नाम, ये ए हो गया, ये बी हो गई, इसको सी दे दीजिए, इसको आप दे दीजिए डी। ठीक है, मतलब ये लेंथ है ना, ये लेंथ होगी, इसकी लेंथ होगी ए होगी, इसकी लेंथ डी होगी, इसकी लेंथ सी होगी, इसकी लेंथ बी होगी। अब देखो, अब इसमें मैं बोलूँगा कि भाई आप बताइए कि पैरामीटर क्या होगा, व्हाट इज़ द पैरामीटर। अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रेपेजियम का पैरामीटर क्या होगा, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला है कि जो साइड्स हैं, जो बाउंड्रीज हैं, इनको आपने क्या करना है, ऐड करना है। ये साइड इसका क्या लेंथ है बी, प्लस ये साइड इसकी क्या लेंथ है डी, प्लस इसकी क्या लेंथ है ए, प्लस इसकी क्या लेंथ है सी। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि बी डी ए सी, ये ए सी बी ऐसा भी हो सकता है। ये तो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर लिया, तो ये बी डी ए सी आ गया। ठीक है, ये होगा पैरामीटर, ये क्या होगा पैरामीटर। ओके, ये आपने याद रखना है। और इसका एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया भी आपने याद रखना है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, ये भी 2D फिगर है, इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा मैथ नहीं दिया है, सिर्फ मेंसुरेशन दिया है। मेंसुरेशन में सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम याद रखना आपने क्या, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, इनटू क्या हाइट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब बताओ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड ये इसके पैरेलल है। ठीक है ना, ये साइड क्या है, इसके पैरेलल है। भले इक्वल नहीं है, क्योंकि ये छोटी साइड है, ये बड़ी साइड है, बट है तो आमने सामने है ना। जब आमने सामने है तो मतलब ये दोनों साइड्स क्या हैं, पैरेलल। तो इस साइड का जो लेंथ है वो ए है, इस साइड की लेंथ कितनी है बी। सो सम ऑफ पैरेलल साइड्स मीन्स 1/2 अपनी जगह रहेगा। यहाँ पे आएगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स इज ए प्लस बी, फिर क्या है मल्टीप्लाई, यहाँ ब्रैकेट लगाइए, मल्टीप्लाई हाइट, हाइट ये आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, जो कि आपने याद रखना है। और भी इसके और भी फार्मूलास बनते हैं, लेकिन इतना ही आपने याद रखना है, जो मेन है वही याद रखिए। एरिया और पैरामीटर 2D डायग्राम्स में यही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए जी, ये भी हो गया ट्रेपेजियम। आप फिगर्स आपने याद रखनी है, जो बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा और क्या है, और क्या है, और क्या है, और चलिए मेरे ख्याल से इतना भी बड़ा आज के लिए अगर हम इतना भी रखें। रुको मैं देखता हूँ यार, और कुछ है आपके लिए। और कैसे आ सकता है इसमें। हाँ, एक और पढ़ ही लेते हैं फिगर, एक 2D फिगर, उसका नाम क्या है, उसका नाम है रोम्बस। वो भी पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, रोम्बस, ओहो स्पेलिंग गलत हो गए, रुको मेरा, मैं इसको देखिए, रोम्बस। ठीक है, रोम्बस कैसा दिखता है मैं आपको बता देता हूँ। रोम्बस कुछ ऐसा दिखता है, ये भी 4 साइड्स की एक क्लोज फिगर है। ठीक है, देखो 3 साइड की क्लोज फिगर क्या होती है, 3 साइड की क्लोज फिगर होती है ट्रायंगल। वो हम कल पढ़ लेंगे, उसका वो नहीं है, वो आसान भी है, वो हम कल पढ़ लेंगे। पहले मैंने 4 साइड से स्टार्ट किया। और जो मिनिमम जो 2D फिगर है
वो आपकी बनती है क्या, 3 साइड से, ठीक है। क्लोज फिगर है, दैट इज़ ट्रायंगल, ओके। सो उसके बाद क्या आता है, रोम्बस। रोम्बस की जो शेप है कुछ इस तरीके से है। अब ये स्क्वायर के साथ आप इसको कंफ्यूज नहीं होगा ना कि ये तो हमें स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर नहीं है, दैट इज़ रोम्बस। स्क्वायर होता है जैसे कि ये थोड़ी लाइंस यहाँ पे टेढ़ी मैंने बनाई है ना, स्क्वायर में बिल्कुल सीधी लाइंस बनती हैं ऐसे करके, सीधी, ठीक है ना, मतलब परपेंडिकुलर होती हैं वो आपस में। ये रोम्बस है, रोम्बस में ऐसे ये ऐसे टिल्ट बनेगी, ये एक एंगल पे बनेंगे, ओके। मतलब ये क्या है, ये भी 4 साइड्स का आपकी एक क्लोज फिगर है और 4 इक्वल साइड्स हैं। ये भी जैसे स्क्वायर में इक्वल साइड्स होती हैं वैसे इसमें भी इक्वल साइड्स हैं, बट वो क्या होती है, मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ वैसे बनती है। तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये जो स्क्वायर है इसमें जो साइड्स हैं इनके आपस में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। जैसे कि इन दोनों लाइंस के बीच में कितना एंगल है, 90 है। इन दोनों लाइंस के बीच में कितना एंगल है, 90 है। इनके इन साइड्स के बीच में कितना एंगल है, 90 है। इनके बीच में भी 90 है। मीन्स क्या कि आपस में जो साइड्स हैं वो परपेंडिकुलर हैं। बट इसमें क्या है कि इसमें परपेंडिकुलर साइड्स नहीं है, हाँ इक्वल हैं, जैसे कि स्क्वायर में इक्वल होती हैं वैसे इसमें भी इक्वल होंगी, लेकिन ये परपेंडिकुलर आपस में नहीं होंगी। चारों इक्वल साइड्स होंगी और अगर परपेंडिकुलर होंगी दैट इज़ नोन एज स्क्वायर, जो मैंने तो बनाया। 4 इक्वल साइड्स होंगी बट परपेंडिकुलर नहीं होंगी तो हम उसको बोलेंगे रोम्बस। ये जी आपने याद रखना, ठीक है। और रोम्बस में मैंने आपको बोला कि इक्वल साइड्स हैं तो आप इनको इक्वल ही नाम दे दीजिए। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि भैया पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होगा, तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड कीजिए, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए विच इज़ 4a। मतलब क्या कि वहाँ पे भी स्क्वायर में भी पैरामीटर का फॉर्मूला 4a था या 4 इंटू साइड, और यहाँ पे भी रोम्बस में 4 इंटू साइड या 4 इंटू ए, ठीक है। क्योंकि ए आपने क्या लिया है, ए है क्या, ए आपकी साइड ही है ना, तो इसको आप इसको 4 इंटू साइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, एक और बात इसमें आपने याद रखनी है कि इसमें डायगनल्स का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि एक ये डायगनल हो गया, इसको नाम दे दो D1, एक ये डायगनल हो गया, इसको नाम दे दो D2, ठीक है। इसमें जो एरिया है ना वो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। एरिया जो रोम्बस के केस में होता है वो होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 D1 इंटू D2, ये आपने याद रखना है। D1 क्या है, ये डायगनल है, और D2 क्या है, ये वाला डायगनल है। 1/2 फार्मूला का लगेगा, ओके। अच्छा, उसके बाद एक और आपने फार्मूला याद रखना है। इसमें थोड़ी ज़्यादा फार्मूले याद रखने हैं क्योंकि इस पर कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। इस पर एक और फार्मूला आपने क्या याद रखना है, अगर आपको खाली पूछा जाए कि भाई साइड बताओ वो कितनी होगी, इस पर जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लियरिटी होगी। साइड आपने याद रखना वो होगा यहाँ पे 1/2 अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। जैसे कि आपको रोम्बस दे दिया गया है, आपको डायगनल्स की लेंथ दे दी गई है, बोला जाएगा कि भाई साइड बताओ। साइड होती है ये साइड है, तो साइड बताओ। डायगनल्स आपको पता है तो सिंपली आपको ये फार्मूला लगाना है, क्या, 1/2 अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। बस रोम्बस ऐसी फिगर है जिसमें कि आपको 3 फार्मूलास याद रखने हैं। पैरामीटर, टाइम ज़्यादा तो नहीं होगा, हाँ, पैरामीटर, एरिया और साइड, ओके। ये आपने 3 फार्मूलास याद रखने हैं। आज हमने 5 2D फिगर्स पढ़ी हैं, कल भी हम इसमें और पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ 2D फिगर्स को। उसके बाद फिर 3D अलग से आएंगे, उसके बाद क्वेश्चन अलग से आएंगे। तो आई थिंक इसमें 7 से 8 लेक्चर तो आपके यार बनेंगे। इससे कम में शायद मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग हो भी नहीं पाएगा अगर अच्छे से पढ़ना है तो। नहीं तो मैं ये फिगर नहीं भी बनाता, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवा देता, ठीक है ना, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हो, वो दिखता कैसा है, उसके फार्मूलास कैसे बने हैं, वो कम से कम आपको पता होना चाहिए, ओके। सो रोम्बस हमने पढ़ लिया और जो पढ़ा आपको पता ही है। स्क्वायर हमने पढ़ लिया, उसके बाद रेक्टेंगल हमने पढ़ लिया, ट्रेपेजियम पढ़ लिया, पैरेललोग्राम पढ़ लिया। तो 5 2D डायग्राम्स हमने पढ़ लिए हैं और उसके अलग अलग हमने फार्मूलास भी कर लिए हैं, ओके। चलिए इनको पढ़िएगा और इनके नोट्स बनाओ
क्योंकि ये मैंने ऐसे लिखवाया हो तो उसके नोट्स भी आपको बनाने पड़ेंगे ताकि आपको याद रहे कि आपने पढ़ा क्या है। ठीक है, ओके, थैंक यू। रुको मैं याद से करता हूँ।